स्वागत है आपको मेरे चैनल में फिर से एक बार। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। आज हम बात करेंगे कि अक्टूबर महीने का दूसरा हफ्ता यानी कि 8 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा। इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स, लव लाइफ, करियर, बिजनेस और हेल्थ के सारे टॉपिक कवर करेंगे, तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले इस वीक में जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारे गुड विशेस और साथ ही कुछ मोटिवेशन लाइंस बताऊंगी जिसे यूज करके आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। आपको भी हमेशा अपने आप को विनम्र रखना चाहिए। एक विनम्र इंसान ही बुलंदियों को छू सकता है। आप खुद ही देख लीजिए कि रावण अहंकारी था और उसका भाई विभीषण विनम्र स्वभाव वाला था और अंत में जीत विनम्रता की हुई। जीवन में 3 मंत्र याद रखिए। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुख में निर्णय मत लीजिए। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीरों पर टाला नहीं जाता। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। हिम्मत रखिए, हौसला रखिए और फिर देखिए आप क्या हासिल करते हैं। बस अपने लक्ष्य पर डटे रहो। तो चलिए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में कि आपके लिए क्या कहता है। पहले ही दिन धन की वर्षा होगी, रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। 8 तारीख आपके लिए शानदार साबित होगी। आपकी डेली की इनकम डबल हो सकती है। प्रमोशन के भी प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। मन खुश रहेगा आपका और शांत भी रहेगा। काम करने की जो गति है वो बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन भी सुख में रहेगा। अगर कोई खरीदारी करना चाहते हैं तो भी दिन उचित रहेगा। निवेश करना आपके लिए फलदायी साबित होगा। अब बात कर लेते हैं 9, 10 और 11 तारीख की। दोपहर 12:30 बजे तक की चंद्रमा आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको अच्छे और बुरे दोनों तरीके के रिजल्ट भी मिलेंगे। निवेश करने से बचना होगा। हालांकि अचानक से बैठे बिछाए कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है। रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको मिल सकता है, लेकिन ये समय आपसे निवेश करने से गलती भी हो सकती है। शारीरिक ऊर्जा कमजोर रहेगी। बीमारियों से घिरे हो सकते हैं। गुस्से पर काबू करना होगा, वरना घर में कलह कलेश दिखाई दे सकते हैं। यात्रा भी संभल कर कीजिएगा। अब बात करते हैं 12 और 13 तारीख की। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। ये समय विशेषकर यात्राओं से लाभ दिलवाएगा और खासकर विदेश से आमदनी कमाने के जरिए भी बनेंगे। लेकिन चंद्रमा शनि का विष योग और चंद्र शनि का ग्रहण दोष लगेगा, जिसकी वजह से कमर का दर्द, सर दर्द और पैर में चोट लग सकती है। आपको धार्मिक प्रवृत्ति वाले रहोगे, लेकिन आलस भी आपको घेर कर रखेगा। काम करने की गति धीमी रहेगी। ये समय अपने भाई बहनों के साथ अनबन की संभावना भी बना रहा है। बिजनेस में भी आपका मन लग पाएगा, सफलता भी मिलेगी। कोई नया इन्वेस्ट करने की आप सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, आपको फायदा होगा। ध्यान रखिए कि आपको सलाहकार से सलाह जरूर लेनी चाहिए। इस समय में आपकी जो वाणी है उसमें बहुत मधुरता नजर आएगी। आपके लिए समय अच्छा नजर आ रहा है। इस समय में आप अपनी वाणी से लोगों को अपनी ओर प्रभावित कर पाएंगे। मन आपका शांत रहेगा। कोई भी नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। परिवार का भी सपोर्ट मिलेगा। परिवार के साथ कहीं गेट टुगेदर फंक्शंस भी अटेंड कर सकते हो। लव और रोमांस में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए भी ये जो दिन है वो बेटर रहेंगे। स्टूडेंट्स को भी अच्छा महसूस होगा, पढ़ाई में मन लगेगा। हेल्थ की बात करें तो इस समय में आपको अपने स्वास्थ्य में कुछ सुधार होता नजर आएगा। अगर पुरानी बीमारी से परेशान थे तो उसमें भी आपको काफी हद तक राहत मिल पाएगी।
अब बात करते हैं 14 तारीख की। यही वो दिन है जो आपको बड़ा धन लाभ देकर जाएगा। 14 तारीख को चंद्रमा आपके कर्म क्षेत्र से गोचर करेंगे। पूरी लगन से अपने काम करोगे और रिजल्ट भी अच्छे ही प्राप्त करोगे। आपके सुखों में बढ़ोतरी होगी और कीमती सामान खरीदने के बारे में आप सोच सकते हैं। जीवन साथी का सपोर्ट भी मिलेगा और अपने ऊपर ध्यान भी देंगे। पेंडिंग काम भी आपके कंप्लीट होंगे। हालांकि आपके कार्य इस दिन पर आपको थकान दे सकते हैं, लेकिन आपका धैर्य और कार्य करने की क्षमता आपको उत्साहित करेगी। अगर व्यापारी इस दिन निवेश करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। नौकरी से वंचित लोग आज के दिन अगर ट्राई करेंगे तो इनको अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं। ससुराल पक्ष से प्रेम और सपोर्ट की प्राप्ति भी होगी। पारिवारिक सुख भी मिलेगा। बच्चों से सुख भी मिल सकता है। काम करने में आपका मन लगेगा। गुप्त धन मिलेगा। शेयर मार्केट या लॉटरी में इंटरेस्ट रखते हो तो दिन बहुत ही बढ़िया रहेगा। आज के दिन इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ा लाभ लेकर आएगा। इस समय अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में कंसंट्रेशन कर पाओगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्लियर कर पाओगे। अपने बड़ों और गुरु का सपोर्ट मिल पाएगा। लव रिलेशनशिप के लिए भी दिन बढ़िया है। पार्टनर्स एक दूसरे को समझते हुए अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हुए कुछ न कुछ नए प्लान्स भी आज के दिन बना पाएंगे। दोस्तों, अगर आप सिंगल्स हैं, किसी के आगे प्रेम प्रस्ताव रखते हैं तो आज का दिन उत्तम साबित हो सकता है। आपको जवाब में हाँ मिलेगी। इस समय जो लोग लव मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं तो घर में परिवार में सहमति लिए बगैर कुछ मत कीजिएगा। इन दिनों में आपको संतान सुख भी मिल सकता है। जो लोग संतान सुख से वंचित हैं तो कोई नई खुशखबरी आपके जीवन में आ सकती है, तो आप इन 2 दिनों को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। रुके हुए सरकारी काम भी आपके पूर्ण होंगे। दिन आपके लिए हर प्रकार से शुभ रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। तो आपको इन 7 दिनों में किसी भी एक दिन माँ को लाल चुनरी चढ़ानी है और श्रृंगार का सामान भी चढ़ाना है, और साथ ही में छोटी कन्याओं को कुछ सामान और शगुन के रूप में कुछ पैसे देने हैं। आज हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान और सरल उपाय, जिसे करने से आप अपने जीवन में परेशानियों को कम कर सकते हैं। इसी के साथ ही किसी भी चीज की इच्छा है तो वो भी पूरी हो सकती है। जीवन में परेशानियों को कम करने के लिए और मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये उपाय बहुत ही अचूक है। लेकिन इस उपाय को करने से पहले हम आपको ये बता दें कि पहले आप इस उपाय को ध्यानपूर्वक समझें और उसी प्रकार से करें जैसा कि हम आपको बताएंगे। ये उपाय दोस्तों आपको शाम के समय में करना है। अगर आप कुछ समय निकालकर शांति से ये उपाय करेंगे तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही अचूक और कारगर साबित होगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो या अपनी कोई मनोकामना आप पूरी करवाना चाहते हो तो आप इस उपाय को करके पूरी कर सकते हो। वैसे तो दोस्तों परेशान तो हर इंसान होता है, चाहे कोई भी हो, पर ज्यादा लंबे समय तक किसी प्रॉब्लम का चलना असहनीय हो जाता है और उस इंसान की सभी उम्मीदें टूट जाती हैं और उस इंसान के कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसके सामने अगर कोई अच्छी बात भी हो रही हो तो भी वह मुंह फेर लेता है, क्योंकि वो किसी परेशानी या किसी दुख से घिरा हुआ होता है। ज्यादा दुख एक साथ आने से इंसान का हौसला भी टूट जाता है और आपका मन भी अशांत रहने लगता है। आपकी कामयाबी के रास्ते रुक जाते हैं। इसलिए दोस्तों आज मैं आपको सटीक उपाय बताऊंगी जो कि 80% कारगर सिद्ध होगा। उपाय बताने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं कि ये उपाय तभी सफल होगा जब आप इस उपाय का प्रयोग किसी अच्छे काम के लिए करेंगे। अगर आप इस उपाय का प्रयोग गलत तरीके से या गलत ढंग से करने की कोशिश भी करेंगे तो आपको इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो चलिए बात करते हैं उस उपाय की। दोस्तों आपको एक सफेद कागज लेना है और उस सफेद कागज पर आपको अपनी परेशानी लिख देनी है या कोई मनोकामना है उस पर लिख देना है। किसी भी तरह की आपके मन में कोई भी इच्छा हो उसे आप उस पेपर पर लिख दें। इसके बाद थोड़ी सी गुग्गल और लोबान लेकर आए। फिर उस गुग्गल लोबान दोनों चीजों को किसी लोहे के ऊपर रखकर जलाएंगे
तो ये उसी प्रकार जलेगा जैसे धूप बत्ती जलती है। उसी धूप के साथ आपको वो कागज जिसमें आपने अपनी परेशानी या फिर अपनी मनोकामना लिखी है उसको जला दे। याद रहे ये बात कि इस उपाय को आपको अपने घर के अंदर ही करना है और जब भी आप ये उपाय करें तो आपको अपने भगवान का स्वरूप सामने रखकर ही ऐसा करना है। ये फोटो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की होनी चाहिए। जब आप ये धूप जला देंगे उसके बाद आपको अपनी दोनों आंखें बंद करके जो भी आपने कागज में लिखा है उसे अपने मन में दोहरा देना है। याद रखिए आपने जो भी उस खाली कागज में लिखा है उसको आपको 108 बार दोहराना है। ये उपाय आप शाम के समय में करें तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ये उपाय करने के बाद 15 दिन के बाद आपको इसका फल धीरे धीरे देखने को मिलेगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि आकर्षित होने लगेगी। आपको जो पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी वो भी धीरे धीरे सुलझने लगेगी और आपकी इच्छा भी पूरी होगी। आपकी परेशानी और दुख दर्द सब दूर होंगे। लेकिन आपको उपाय उसी प्रकार से करना है जैसा कि हमने आपको बताया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा।